तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहा है हीटिंग टेम्परेचर रेंज इन वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। इसमें आप यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये डायग्राम जो इंडिकेट कर रहा है हीटिंग टेम्परेचर रेंज फॉर डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वो कार्बन परसेंटेज, और यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये हो गया टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर हो गया कार्बन परसेंटेज। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे कर सकते थे 1000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर लिया गया है। और कार्बन परसेंटेज के हिसाब से 0 से 0.8 तक हाइपोइटिक ट्वाइड लिया गया, और 0.83 से 2.0 तक लिया गया है हाइपर यूटिक ट्वाइड। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लो टेम्परेचर मिलता है, मीडियम टेम्परेचर मिलता है और हाई टेम्परेचर मिलता है। तो यहाँ पे ये मिलता है हमें टेम्परिंग रेंज। लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिल रहा है टेम्परिंग रेंज। फिर इसके बाद ऊपर आते हैं, इसके बाद ऊपर आते इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परलाइट प्लस फेराइट प्लस परलाइट, जो कि यहाँ पे आपको 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके ऊपर आप देखेंगे जो कि यहाँ पे मिलता है हमको स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग। तो ये हमें टेम्परेचर रेंज मिल रही है। फिर इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो रीजन मिल जाता है दैट इज योर रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग का। इसके बाद ऊपर जाते हैं तो हमें मिल जाता है स्प्रेडराइजिंग एनिलिंग का। तो ये हमें टेम्परेचर याद रखने हैं, इस लेवल पर हमें यहाँ तक पहुँच रहे हैं। फिर इसके ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेराइट प्लस आर्सेनाइट मिल रहा है, और दिस मीन द HCT, and this is the hardening range, this is the carburizing range, and this is the full annealing range। ये हमें मिल जाएगा नॉर्मलाइजिंग रेंज, और ये हमारा आर्सेनाइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा हार्डनिंग रेंज, यहाँ पे मिल रहा है आपको एनेलिंग रेंज जो कि 723 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि हमारा कहलाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और फिर यहाँ पे ये वाला पूरा रीजन मिल रहा है परलाइट प्लस सीमेंटाइट का। तो इस तरह से आपको याद करना है कार्बन परसेंटेज और टेम्परेचर विद टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ साथ। तो ये हमने देखा डायग्राम, जो कि इंडिकेशन करता था टू अंडरस्टैंड द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इट इज टू नो देयर हीटिंग टेम्परेचर रेंज और हीटिंग रेंज फॉर वेरियस प्रोसेसेस एंड करस्पॉन्डिंग फेसेस। तो हमने टेम्परेचर रेंज यहाँ पे याद करी, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, और हायर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर HCT फॉर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिल रहा है जो कि हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर है, और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर HCT फॉर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के कंडीशन में मिल रहा है, लोअर और हायर। तो दैट इज योर टेम्परिंग प्रोसेस रिक्वायर्स हीटिंग मच बिलो द LCT। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परिंग प्रोसेस क्या है? टेम्परिंग प्रोसेस रिक्वायर्स हीटिंग मच बिलो द LCT यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जबकि full annealing, hardening, carburizing and normalizing process requires heating above HCT यानी higher critical temperature, sterilizing annealing, recrystallization annealing and stress relief annealing and perform below LCT. The temperature range of temporary may be further subclassified into group। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? लो टेम्परेचर टेम्परिंग नॉर्मली बिलो द 200 डिग्री सेल्सियस, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग नॉर्मली बिटवीन द 175 से 275 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर टेम्परिंग मिलता है नॉर्मली बिटवीन 275 से 375 डिग्री सेल्सियस। लो कितना होगा? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग का कितना हो जाएगा? 175 से 275 डिग्री सेल्सियस। और हाई टेम्परेचर टेम्परिंग का हो जाएगा नॉर्मली बिटवीन 275 से 375 डिग्री सेल्सियस। फॉर हाइपोयूटेक्टोइड and hypereutectoid steels normalizing requires heating at a higher temperature range than that the annealing and hardening। तो यहाँ पे आपने देखा डायग्राम में कि हाइपरयूटेक्टोइड हाइपरयूटेक्टाइड हाइपो हो गया, यहाँ पे हाइपर हो गया। कार्बन का परसेंटेज आपको याद करना है 0 से 0.83 और 0.83 से 2.0। लो टेम्परेचर, मीडियम, हाई, फेराइट प्लस परलाइट स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग हो गया यहाँ पर। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग, स्पोराइजिंग एनिलिंग, फिर फेराइट प्लस आर्सेनाइट, फुल एनिलिंग रेंज, हार्डनिंग रेंज, कार्बोराइजिंग रेंज, आर्सेनाइट, नॉर्मलाइजिंग रेंज, हार्डनिंग रेंज, एनिलिंग रेंज, एंड दिस इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो ये आपको डायग्राम इस तरह से थोड़ा सा आपको पढ़ना है, एनालाइजिंग